आज हम बात करेंगे कुछ टॉपिक्स मैंने लिए हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी के। लास्ट टॉपिक हैं ये आज के। दैट इज पावर सप्लाइड बाय ए डीसी सोर्स। द फॉर्मूला, द पावर डिसिपेटेड अक्रॉस ए रजिस्टर, द रेटिंग ऑफ एन अप्लायंस एंड किलोवाट आवर और वी से यूनिट। इन टॉपिक्स को हम बच्चों आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं बात करता हूं यहां पर द पावर सप्लाइड बाय ए डीसी सोर्स। राइट बच्चों, आपको पता है कि किसी भी सर्किट में एनर्जी देता है सेल, बैटरी। राइट, एनर्जी डिसिपेट होती है अक्रॉस ए रजिस्टर। राइट, सो व्हाट इज द एनर्जी गिवन बाय ए सेल, द टोटल एनर्जी गिवन बाय द सेल। वो फॉर्मूला हमें पहले से पता है, आपको बता रखा है। द एनर्जी given by a cell is given by W equals to EIT। ये एक फॉर्मूला है बच्चों। E is the EMF, I is the current and T is the time। right? So in a given time, if E is the EMF, I is the current given by the battery or cell, then the total energy given by the cell is W equals to EIT। Now what is the power supplied by the DC source? You know that power, the basic formula is W upon T, energy upon time, work done upon time। That is the formula for power। तो पावर और एनर्जी में केवल फर्क टाइम का है। अगर मैं टाइम को एलिमिनेट कर दूं तो पावर आ जाएगा। राइट, तो P विल बी इक्वल टू E इंटू आई। दिस इज द पावर सप्लाइड बाय डीसी सोर्स और बैटरी। E इंटू आई, द EMF इंटू करंट। तो ये बच्चों बात हो गई पावर सप्लाइड बाय डीसी सोर्स, पहली बात। दूसरी बात हम करते हैं पावर डिसिपेटेड अक्रॉस रजिस्टर। यू नो दैट the energy is dissipated across a resistor in the form of heat and light, and that formula we know already about that formula, and that is W equals to VIT and equals to I square RT and V square T by R। ये तीनों फॉर्मूले एक ही चीज है, तीन फॉर्म है इसके, इस तरीके यूज कर सकते हैं। Obviously, then the power dissipated across a resistor in the form of heat and light will be P equals to क्या हो जाएगा, VI T हटा दीजिए, इसमें से एलिमिनेट कर दीजिए, या I स्क्वायर R या V स्क्वायर बाई R। ये फॉर्मूला हो गया बच्चों पावर डिसिपेटेड अक्रॉस ए रजिस्टर। दिस इज द सेकंड पॉइंट। तो ये आपको पता चल गया, हम यहाँ पावर के टर्म्स में बात कर रहे हैं, हम एनर्जी के टर्म्स में बात नहीं कर रहे, हम पावर के टर्म्स में बात कर रहे हैं। तो एनर्जी और पावर में आपको फर्क पता है, टाइम को एलिमिनेट कर दिया तो पावर आ जाएगा। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द रेटिंग ऑफ एन अप्लायंस। रेटिंग ऑफ एन अप्लायंस क्या होता है, इसको जरा समझिएगा बच्चों। ऐसा है कि फॉर एग्जांपल आपको पता है कि अगर किसी बल्ब में या किसी भी अप्लायंस में, अप्लायंस मीन्स जो हम घरों में यूज करते हैं डेली यूजेस के लिए, बल्ब है, रॉड है, गीजर है, फैन है, एसी है, इन सभी में पावर लिखी रहती है। राइट, और वोल्टेज भी लिखा रहता है कई जगह पर, और कई जगह पर अंडरस्टूड है कि अगर वो इंडिया बना हुआ है देन इट इज वोल्टेज मींस 220 वोल्ट। जैसे सपोज कीजिए कि कोई बल्ब है 60 वॉट 220 वोल्ट लिखा हुआ है किसी बल्ब में। इसका मतलब क्या है, ऑब्वियस है कि इफ इट इज ऑपरेटेड एट 220 वोल्ट देन द पावर डिसिपेटेड अक्रॉस द बल्ब इज 60 वॉट, यानी मींस 60 जूल पर सेकंड। व्हाट मींस जूल पर सेकंड? In 1 second, 60 joule of energy is dissipated in the form of heat and light. When the bulb is operated at 220 volt, the energy dissipated is 60 joule in 1 second in the form of heat and light. ये इसका मीनिंग हुआ, यानी कि दो चीजें हमें पता रहती हैं, पावर और वोल्टेज। दो चीजें नोन रहती हैं किसी भी अप्लायंस में। इनको बोलते हैं रेटिंग ऑफ दैट बल्ब। और इस रेटिंग से आप दो चीजें पता कर सकते हैं। इस रेटिंग से दो चीजें अलग से आप निकाल सकते हैं। एक R निकाल सकते हैं, R इक्वल क्या हो जाएगा, V स्क्वायर बाई P। यही फॉर्मूले से यूज किया मैंने, P इक्वल V स्क्वायर बाई R, R इक्वल क्या हो जाएगा, V स्क्वायर बाई P। ये रेटिंग से निकाल सकते हैं। और दूसरी चीज रेटिंग से निकाल सकते हैं I मैक्सिमम। I मैक्सिमम इक्वल क्या हो जाएगा, P अपॉन V। ये दो चीजें आप रेटिंग से पता कर लेंगे। रेजिस्टेंस V स्क्वायर बाई P, आप डायरेक्ट याद रखेंगे इस फॉर्मूले, इसको डायरेक्ट याद रखिएगा। रेटिंग से हम रेजिस्टेंस पता कर लेते हैं, R इक्वल टू V स्क्वायर बाई P, और मैक्सिमम करंट P बाई V। इसके अलावा रेटिंग से आप कोई भी चीज यूज नहीं करेंगे।
रेटिंग का मतलब है कि आप रेजिस्टेंस निकाल लीजिए, मैक्सिमम करंट जितनी पास हो सकती है वो निकाल लीजिए, अदरवाइज उन वैल्यूज को आपको यूज नहीं करना है किसी फॉर्मूले में, राइट। वो वोल्टेज या करंट जो अलग से दिया होगा उसको यूज करेंगे। तो ये रेटिंग से आप ये दो चीजें केवल निकाल सकते हैं। इस तरीके से हम यहां पर रेटिंग ऑफ अप्लायंस की मैंने बात करी, इसको आप ध्यान में रखेंगे। ये आपका हो गया थर्ड टॉपिक जो मैंने डिस्कस किया, राइट। अब हम आते हैं फोर्थ पॉइंट पे, किलोवाट आवर और यूनिट। बच्चों ये क्या चीज है आपको पता है, किलोवाट आवर, किलोवाट पावर की यूनिट हो गई और आवर इज द यूनिट ऑफ टाइम, राइट। अगर आप पावर को टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, P इक्वल टू W/T होता है, तो W इक्वल टू क्या हो गया, P इंटू टी मीन्स वर्क डन, एनर्जी। इट मीन्स दैट इट इज द यूनिट ऑफ एनर्जी। अब यूनिट ऑफ एनर्जी तो जो ऐसा ही है, यूनिट है दैट इज जूल, और इन CGS is अर्थ, राइट। बट इट इज द स्पेशल यूनिट, इट इज द कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, राइट। कॉमर्शियल पर्पज से यूज किया जाता है एंड दैट इज ऑल्सो कॉल्ड यूनिट। जो हमारे घरों में लाइट का खर्च आता है, वो जो यूनिट हम कहते हैं वो ये चीज है, दैट इज किलोवाट आवर और से यूनिट। नाउ व्हाट इज 1 किलोवाट आवर? सिंपली 1 किलोवाट आवर मींस when a device of 1 kilowatt means 1000 watt is used for 1 hour, right, then the energy consumption is 1 kilowatt hour or 1 unit. यह इसका मतलब ये भी है कि अगर 2000 watt की कोई चीज है और उसको आप आधा घंटा, हाफ एन आवर चलाएंगे तो 1 यूनिट खर्च हो जाएगा, राइट। अगर 500 वॉट की कोई चीज है तो आप 2 आवर चलाएंगे तब जाकर के वो 1 यूनिट बनेगा। तो ये हमारे पास फॉर्मूला भी है इसको निकालने का, नंबर ऑफ यूनिट्स निकालने का। नंबर ऑफ यूनिट अगर आपको निकालनी है तो इसी का एक फॉर्मूला है, नंबर ऑफ यूनिट्स इक्वल्स टू वॉट इनटू आवर अपॉन 1000। ये फॉर्मूला आपने बच्चों पहले भी पढ़ा होगा 9th या 10th में। तो ये एक फॉर्मूला भी है, नंबर ऑफ यूनिट्स इक्वल टू वॉट इनटू आवर अपॉन 1000। कितने वॉट की चीज है और कितने आवर आप चला रहे हैं, अगर उसको 1000 डिवाइड कर लेंगे मल्टीप्लाई करके तो नंबर ऑफ यूनिट्स आ जाएगा। तो ये यहां पर ये चीज आपको समझनी है। और एक चीज और मैं बता देता हूं यहां पे, किलोवाट आवर और जूल में क्या रिलेशन है, तो वो रिलेशन आप डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं। 1 किलोवाट आवर मींस इसको मैं अगर देखो 1 किलोवाट इंटू 1 आवर कर देता हूं, इसका मतलब यही है 1 किलोवाट मींस 1000 वॉट इंटू 1 आवर मींस 60 इंटू 60 सेकेंड। अच्छा वॉट क्या होता है, जूल पर सेकेंड, तो सेकेंड ऐसे हो गया, जूल में आ गया। ये मल्टीप्लाई कर देंगे क्या आ जाएगा, 3.6 इंटू 10 पावर 6 जूल। तो ये 1 किलोवाट आवर का मतलब ये भी है जूल, राइट। तो इस तरीके से आप डिफरेंट अप्लायंसेस का पता कर सकते हैं कि कितनी यूनिट खर्च होगी अगर हम इतने टाइम चलाएंगे उसको। आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। बल्ब जो होते हैं वो 60 वॉट के भी होते हैं, 100 वॉट, 500 वॉट, 20 वॉट के बल्ब होते हैं, राइट। एलईडी जो है 15 वॉट, 20 वॉट लिखा रहता है उसमें। जहां तक जैसे आपका टीवी है ना, रेफ्रिजरेटर है, रेफ्रिजरेटर जैसे 100 वॉट, लगभग 100 वॉट मींस 10 आवर चलाएंगे तो 1 यूनिट खर्च होगा, राइट। फैन है, राइट, फैन 40 या 60 वॉट लगभग फैन लेता है। जैसे गीजर है 1000 वॉट, राइट। मोटर है वाटर अपलिफ्ट करने की, दैट इज 1 हॉर्स पावर और 1.5 हॉर्स पावर और 2 हॉर्स पावर। हॉर्स पावर मीन्स 746 वॉट, आपको पता होगा। और इस तरीके से आप जैसे एसी है 1500 वॉट लगभग, तो ये आपको वॉटेज का आइडिया थोड़ा सा होना चाहिए प्रैक्टिकली। तो ये इन टॉपिक्स को हमने यहां पर, ये लास्ट टॉपिक था जो हमने डिस्कस किया। और अब हम आते हैं इनको समझने के लिए, जिसे पॉइंट क्लियर हो जाए जो मैंने बताया है, आई एम टेकिंग सम क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। तो आप देखें कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं। तो ये फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए इन टर्म्स ऑफ पावर, और आपको पता होना चाहिए किसी भी सर्किट में पावर जो है वो सप्लाई करता है सेल, राइट, और पावर डिसिपेट होती है अक्रॉस रजिस्टर, राइट। अगर सर्किट में चीजें होंगी, सीरीज में होंगी, तो आप P इक्वल टू I²R यूज कीजिएगा रेजिस्टेंस के अक्रॉस, और अगर पैरेलल में होंगे तो V²/R यूज कीजिएगा, राइट। तो मैं कुछ क्वेश्चंस यहां पे ले रहा हूं आपके लिए, जिससे कि आपको समझना है। जैसे एक क्वेश्चन देखिएगा बच्चों, एक बल्ब है सपोज कीजिए,
और बल्ब का लिखा हुआ है 220 वोल्ट and 100 watt, right? And it is being operated at 110 volt source, DC source, right? Now what is the power dissipated? Power dissipated कितना हो जाएगा in the bulb? ये पूछा हुआ है, right? तो जैसा मैंने कहा ध्यान रखिएगा, ये रेटिंग है 220 वोल्ट 100 वोल्ट, इससे आप केवल रेजिस्टेंस या करंट कैपेसिटी निकाल सकते हैं। यहाँ करंट कैपेसिटी निकालने की जरूरत नहीं है, रेजिस्टेंस निकालेंगे। आर इक्वल क्या हो जाएगा, V स्क्वायर बाई V, मींस 220 स्क्वायर 220 इंटू 220 अपॉन 100, V स्क्वायर बाई V। रेजिस्टेंस निकाल लिया, कितना हो जाएगा बच्चों, ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा 100 से, ये हो जाएगा 22 इंटू 20 444, राइट, ओम। दिस इज द रेजिस्टेंस विल यूज, राइट। और अब ध्यान दीजिएगा, आपको पावर निकालना था, इसके पावर डिसिपेटेड। यहां पर आपको पता है कि अब ये वैल्यू को यूज करनी है, ये वैल्यू नहीं यूज करनी है, आर हमने निकाल दी, आर हम यूज कर सकते हैं। हम यहाँ वोल्टेज दिया हुआ है, पी को हम क्या यूज करेंगे, तीन फॉर्मूले हैं, वी आई, वी स्क्वायर बाई आर, आई स्क्वायर आर, यहाँ यूज करेंगे वी स्क्वायर बाई आर, क्योंकि वी हमें पता है, वी मीन्स ये वाला वी। तो दिस विल बी 110 इंटू 110 अपॉन, ये हो जाएगा हम ऐसे भी ले सकते हैं, 22 इंटू 22 या 444, 22 इंटू 22 लिख लेते हैं, आसान रहेगा। ये बच्चों 5 से कैंसिल हो गया, ये भी 5 से कैंसिल हो गया, ये आ गया 25 वॉट। 25 वॉट इज द आंसर, राइट। तो मैंने यही कहा था कि रेटिंग से आप रेजिस्टेंस निकाल लीजिए और ज्यादा से ज्यादा करंट कैपेसिटी निकाल सकते हैं, कितनी करंट जा सकती है, इसके अलावा आपको ये वैल्यूज को यूज नहीं करनी है, फिर ये वैल्यूज करनी है और रेजिस्टेंस ऐसे सोल्व करनी है। एक क्वेश्चन बच्चों मैं और बता रहा हूं आपको, सेकेंड क्वेश्चन देखिएगा। जैसे एक देयर इज अ बल्ब, देयर इज 100 वॉट and 230 volt rating है, and it is operated at 115 volt. Now what is the energy dissipated across the resistor, across the appliance in 20 minutes? In 20 minutes, 20 minutes में कितनी एनर्जी डिसिपेट होगी ये निकालना है। तो फिर वही बात आती है, करना उसी तरीके से, यहां से पहले आप R निकाल लेंगे, रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, V स्क्वायर बाई P 230 इंटू 230 अपॉन 100, बल्कि हो जाएगा 23 इंटू 23 ओम, ये वाली यूज करेंगे। और W का यहाँ सवाल है, अब आपको R पता है, ये V पता है 115 वोल्ट, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, W इक्वल टू यूज करेंगे V स्क्वायर T बाई R, राइट। इसमें सॉल्व कर लेंगे बच्चों, V की वैल्यू क्या है 115 इंटू 115 इंटू टाइम बच्चों ये 20 मिनट्स है, इसको सेकंड में चेंज कर लीजिएगा, 20 इंटू 60 अपॉन R इज गिवन 23 इंटू 23, तो ये कैंसिल हो जाएगा 5 से, ये कैंसिल हो जाएगा 5 से, राइट, और इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे हम, है ना, तो ये एनर्जी आ जाएगी जूल में, आप सॉल्व कर लीजिएगा। तो ये इस तरीके से हम क्वेश्चन को करते हैं। एक क्वेश्चन बच्चों मैं यहाँ पर और आपको बताना चाह रहा हूं, जो बहुत है इंपॉर्टेंट है इस जगह पर, और उसको आप समझेंगे कि अगर ये दिया जाए कि देयर आर 3 डिफरेंट बल्ब्स ऑफ डिफरेंट वोल्टेज, डिफरेंट वोल्ट के 3 बल्ब्स हैं, and which bulb will illuminate maximum when they are number 1 connected in series and number 2 in parallel। 3 बल्ब्स हैं हमारे पास, एक बार उनको सीरीज में कनेक्ट कर रहे हैं, एक बार पैरेलल में, तो कौन सा बल्ब सबसे ज्यादा इल्यूमिनेट करेगा, राइट। तो मैं यहाँ पे देखिए बच्चों, एक आपको एग्जांपल से बताता हूं। फर्स्ट मान लीजिए मैं सीरीज में ले लेता हूं, एक बल्ब सपोज कीजिए 60 वॉट का है, 220 वोल्ट, दूसरा बल्ब है 100 वॉट 220 वोल्ट, एक बल्ब है 500 वॉट का 220 वोल्ट, दे आर कनेक्टेड इन सीरीज, तीनों को सीरीज में कनेक्ट कर दिया गया 220 वोल्ट। नाउ हम पता करना चाह रहे हैं कौन सा बल्ब सबसे ज्यादा इल्यूमिनेट करेगा, सबसे ज्यादा एनर्जी किसमें डिसिपेट होगी इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट। तो यहां बच्चों एक बात ध्यान दीजिएगा, आप इनसे क्या निकाल सकते हैं, रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं, इसका रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं, इसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 220 स्क्वायर बाई 60, 220 स्क्वायर बाई 100, 220 स्क्वायर बाई 500, और रेटिंग को यूज नहीं करनी है, वोल्टेज 220 वोल्ट है। एनर्जी डिसिपेटेड का सवाल है, मींस W। यहां पर चूंकि ये सीरीज में कनेक्टेड है तो ऑब्वियस है कि हमारे लिए आसान होगा कंपैरिजन करना, तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे I स्क्वायर RT इन ए गिवन टाइम। W जिसमें ज्यादा होगा उसमें इल्यूमिनेशन ज्यादा होगा, राइट। अब देखिए I तो सब में सेम है, करंट जो जाएगी वो सब में सेम होगी, राइट, टाइम भी सेम है, सेम टाइम बात करें तो जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उसमें एनर्जी डिसिपेट ज्यादा होगी। अब रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा किसका है बच्चों,
रेजिस्टेंस देखिए सबसे ज्यादा किसका है 220 स्क्वायर बाई 60, इसका 220 स्क्वायर बाई 100, इसका 220 स्क्वायर बाई 500, राइट। तो यहां पर आप देखिए कि सबसे अधिक रेजिस्टेंस किसका है, सबसे अधिक रेजिस्टेंस का होगा 220 स्क्वायर बाई 60 सबसे कम है। तो इट मींस दैट दिस बल्ब विल ग्लो मैक्सिमम, सबसे कम वोल्टेज वाला बल्ब सबसे ज्यादा इल्यूमिनेट करेगा सीरीज में। एग्जांपल है द फिल ऑफ बल्ब्स दैट इज यूज्ड इन दिवाली फेस्टिवल। अगर हम फिल ऑफ बल्ब्स में बात करें, जिसका अगर डिफरेंट पावर के हैं तो जिसका पावर कम होगा वो ज्यादा इल्यूमिनेट करेगा, राइट। अब बात करते हैं अगर पैरेलल में कनेक्टेड है, तीनों बल्ब पैरेलल में कनेक्टेड है, 60 वॉट 220 वोल्ट, दिस इज 100 watt 220 volt, and this is 500 watt 220 volt, and these are connected across 220 volt। अगर ये ऐसा है बच्चों, यहां पर ध्यान रखिएगा चूंकि पैरेलल में है तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे v स्क्वायर टी बाई आर। जिसका रेजिस्टेंस कम होगा उसमें W ज्यादा होगा। R सबसे कम किसका है, देखिएगा R सबसे कम इसका आएगा, राइट। सो दिस बल्ब विल ग्लो मैक्सिमम, मींस when they are connected in parallel the bulb of higher wattage will illuminate maximum, right। अब बच्चों ये ध्यान दीजिएगा कि हाउसेस में चीजें कैसे कनेक्ट होती हैं। ऑब्वियस है कि हाउसेस में हम चीजों को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, इसीलिए क्या होता है कि जिसकी वोल्टेज ज्यादा होती है वो ज्यादा इल्यूमिनेट करता है, आपको पता ही है। और एक फायदा और होता है कि जब पैरेलल में हम कंबाइन करते हैं तो रेजिस्टेंस कम हो जाता है, राइट। क्योंकि पैरेलल में है, आपको पता है कि पैरेलल में होगा तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, यानी कि एनर्जी डिसिपेशन भी कम होगा। अगर हम सीरीज में कनेक्ट करते तो एनर्जी डिसिपेशन ज्यादा हो जाता है, एनर्जी डिसिपेशन हर जगह ज्यादा हो जाएगा क्योंकि सीरीज में रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। तो ये बात आप डायरेक्टली याद रखेंगे। बच्चों एक क्वेश्चन मैं यहाँ पर और लेता हूं, आप जिससे कि थोड़ा सा और क्लियरली समझ लें कि हम इनको कैसे यूज कर रहे हैं, क्योंकि ये टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू, जिससे कि आपको ये क्लियर हो जाए। जैसे एक है फोर्थ क्वेश्चन हम ले रहे हैं, एक दिया हुआ बच्चों कि एक बल्ब है 30 वॉट 6 वोल्ट एंड दिस इज कनेक्टेड टू 120 वोल्ट। अब क्वेश्चन ये है कि व्हाट विल हैव टू बी डन फॉर इट। 120 वोल्ट से कनेक्ट करना तो हमें क्या करना पड़ेगा, यानी कि कुछ कहना चाहेंगे कि क्या करना पड़ेगा, यानी कि हो सकता है कि ऐसा तो नहीं है कि बल्ब अगर हम रेड अप्लाई करते हैं तो फ्यूज हो जाए। इसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा। देखिए एक तो हम रेजिस्टेंस निकालेंगे, R इक्वल क्या हो जाएगा v स्क्वायर बाई पी, यानी कि 6 इंटू 6 अपॉन 30, ये तो रेजिस्टेंस निकल जाएगा, राइट। एक हम यहां से करंट कैपेसिटी भी निकाल सकते हैं ऐसे केस में, I मैक्सिमम इक्वल टू P अपॉन V मींस 30 अपॉन 6, कितना हो जाएगा 5 एम्पियर, राइट। यहां से बच्चों रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 6/5, ये हो जाएगा 1.2 ओम, राइट। ये तो हमने यहाँ करंट कैपेसिटी इसलिए निकाली क्योंकि ये बात कुछ ऐसी क्वेश्चन में हो रही थी कि व्हाट विल हैव टू बी डन फॉर इट, तो यानी कि कनेक्शन में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए। अब यहाँ पे देखिए कि एक्चुअल में कितनी करंट जाएगी, अगर हम निकालें एक्चुअल में करंट कितनी जाएगी, क्या करें, यहाँ R हमें पता है, अब ये वैल्यू नहीं यूज करनी, R पता है मैक्सिमम होता है, R इक्वल टू V अपॉन R कर देते हैं, यानी कि V वाला V अपॉन R कितना हो जाएगा 120 अपॉन 1.2, राइट। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 100 एम्पियर। अब देखिए मैक्सिमम करंट जो पास हो सकती थी 5 एम्पियर, राइट, और लेकिन एक्चुअल में करंट कितनी जाएगी 100 एम्पियर। इफ यू कनेक्ट दिस वे देन द बल्ब विल गेट फ्यूज्ड, बल्ब फ्यूज हो जाएगा। तो अब क्या करना होगा, करना ये होगा कि अगर आप चाहते हैं कि ये फ्यूज नहीं हो तो एक रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा और करंट की वैल्यू 5 एम्पियर रखनी पड़ेगी, यानी कि अगर हम इसको चाहते हैं कि ये सही तरीके से फ्लो करे, फ्यूज ना हो, तो हमने क्या करना होगा, एक रेजिस्टेंस कनेक्ट करना होगा इसके अक्रॉस, जिससे कि करंट कितनी हो जाए इसमें मैक्सिमम 5 एम्पियर, करंट 5 एम्पियर हो जाए। और हमने मान लीजिए R रेजिस्टेंस निकाला, या यहां पर आपने R यहां कह रखा है तो इसको RS भी कह सकते हैं। और फिर आप अगर पूछा जाए कि रेजिस्टेंस कितना कनेक्ट करना पड़ेगा तो आप निकाल सकते हैं, I इक्वल टू क्या हो जाएगा, I मींस 5 एम्पियर इक्वल टू नेट ईएमएफ इज 120 वोल्ट अपॉन टोटल रेजिस्टेंस R प्लस इसका रेजिस्टेंस कितना था 1.2। यहां से R की वैल्यू आप सॉल्व कर लीजिए, that will be the resistance required to connect in the series with the bulb so that bulb do not get fused। तो ये बच्चों हमने क्वेश्चन किया। एक क्वेश्चन बच्चों और देखिएगा, there are 6 cells of EMF 2 volt and 0.5 ohm internal resistance, they are
getting the current from his battery of 100 volt and 8 ohm resistance in series. 6 सेल्स हैं जिनको चार्ज किया जा रहा है बैटरी से और 8 ओम उसका रेजिस्टेंस है उसके साथ में, यानी कि ये कहना चाह रहे हैं कि इस तरीके से कि 6 रेजिस्टेंस है, 1 2 3 4 5 and 6 cells ये दिया हुआ है and it is being charged by a battery and a resistance in series. और इसका ईएमएफ दिया हुआ बच्चों 2 वोल्ट और हर एक का 0.5 ओम है, तो मैं सभी में लिख नहीं रहा हूं, एक को मैंने लिख दिया. एंड दिस इज 8 ओम एंड दिस इज 100 वोल्ट, राइट. 100 वोल्ट बैटरी है, जो बड़ी वाली बैटरी है. देन द क्वेश्चन इज द पावर डिसिपेटेड बाय पावर सप्लाइड बाय डीसी सोर्स. वी हैव टू फाइंड फर्स्ट थिंग पावर सप्लाइड बाय डीसी सोर्स. डीसी सोर्स मींस दिस सोर्स, कितनी पावर सप्लाई करें, राइट. तो एक काम करना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है कि यहां पर ये करंट देगा, इस तरीके से करंट जाएगी, राइट. तो आपको सबसे पहले पावर का फॉर्मूला होता है E इंटू आई. ये तो हमें पता है. आई हमें निकालना पड़ेगा. आई आप निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं? आई इक्वल्स टू नेट ईएमएफ. नेट ईएमएफ क्या हो जाएगा बच्चों? देखिए करंट किस तरीके से जा रही है, ऐसे इसमें नेगेटिव से पॉजिटिव यानी कि 100 और माइनस यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव जा रही है, इधर चल रहे हैं हम इस डायरेक्शन में, तो -2 इंटू 6 हो जाएगा. 2 इंटू 6 यानी कि 12 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस. टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा बच्चों? ये 8 है और प्लस ये देखिए 0.5 इंटू 6 करना होगा. 0.5 इंटू 6 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, राइट. तो ये कितना हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा 88 अपॉन 11 यानी कि 8 एम्पियर. 8 एम्पियर इज द करंट. सो पावर सप्लाइड बाय द डीसी सोर्स हो जाएगा E इंटू आई मीन्स 100 इंटू 8 मीन्स 800 वॉट इज द पावर सप्लाइड बाय द डीसी सोर्स, राइट. एक क्वेश्चन आ रहा है पावर डिसिपेटेड एज हीट. पावर डिसिपेटेड एज हीट निकालना है. पावर डिसिपेटेड एज हीट कहां होगा? रेजिस्टेंस के अक्रॉस. इन रेजिस्टेंस में होगा, इस रेजिस्टेंस में होगा, राइट. तो इसमें अगर हम निकालेंगे तो देखिए इसमें जो पावर डिसिपेशन हमारे पास 3 फॉर्मूले हैं, वी आई स्क्वायर आर, वी स्क्वायर बाई आर. तो सीरीज में सारे इसलिए आई स्क्वायर आर यूज करेंगे. आई स्क्वायर आर इसमें हो जाएगा प्लस आई स्क्वायर इंटू स्मॉल आर इसमें प्लस आई स्क्वायर इंटू आर इसमें, राइट. तो आप ऐसे भी कह सकते हैं कि टोटल पावर डिसिपेशन क्या हो जाएगा? P इक्वल टू आई स्क्वायर आर प्लस ये हो जाएगा 6R. आई स्क्वायर आर इसमें हो गया और आई स्क्वायर आर स्मॉल आर सब में मिला करके टोटल ये बन जाएगा. इसमें वैल्यू रख देंगे बच्चों और सॉल्व कर लेंगे, राइट. दिस विल बी द पावर डिसिपेटेड एज हीट, राइट. और एक क्वेश्चन बच्चों मैं यहां पर और ले रहा हूं, थोड़ा सा आप समझेंगे इसको कि किस तरीके से हम क्वेश्चंस को करते हैं जिससे कि ये क्लियर हो जाए. जैसे ये है बच्चों कि एक देयर इज अ मोटर ऑफ 1 हॉर्स पावर की मोटर है एंड दिस इज यूज्ड फॉर 5 आवर्स. 5 आवर यूज की जा रही है एट द रेट रुपीज 4 रुपीज, राइट. 4 रुपीज जो कॉस्ट है पर यूनिट. और मंथ ऑफ नवंबर मंथ के लिए आपको इसका बिल बताना है कितने यूनिट खर्च होगा. तो यहां पर आपको पता है कि सबसे पहले हमको नंबर ऑफ यूनिट्स निकालनी पड़ेगी बच्चों. नंबर ऑफ यूनिट्स, और नंबर ऑफ यूनिट का फॉर्मूला क्या होता है? वॉट इंटू आवर अपॉन 1000, राइट. लेकिन ये एक दिन का निकलेगा जो हम निकालेंगे ना. वॉट इंटू आवर, वॉट मीन्स 1 हॉर्स पावर है 746 वॉट इंटू आवर मीन्स 5 अपॉन 1000. ये क्या हुआ बच्चों? ये हुआ एक दिन का. अब कितने दिन है नवंबर में? 30 डेज है, तो इंटू 30 कर दिया, राइट. ये नंबर ऑफ यूनिट आ गया. अब आपको कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी निकालनी है. कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो जो वैल्यू आएगी, मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूं, आप कर लीजिएगा. 746 इंटू 5 अपॉन 1000 इंटू 30 इंटू 4 कर दीजिए और ये सॉल्व कर लीजिए तो आपको कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आ जाएगी. इस तरीके से आप कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी निकाल सकते हैं. So these were few questions to explain the topics, right? This was the last topic of current electricity, and from the next turn, I will take the next topic, that is magnetic effect of current, right? This will be the 3rd unit of physics for class 12. Thank you.